एक तरफ योगी फोर्स अवैध इमारतों पर बुलडोजर एक्शन कर रही है, तो दूसरी तरफ ताबड़तोड़ एनकाउंटर भी जारी है। बीती रात उत्तर प्रदेश के आधा दर्जन इलाकों में अपराधियों पर योगी फोर्स की बुलेट चली और ये बुलेट साबिर, फैजान, इमरान के पैरों में घुसकर उन्हें लंगड़ा बना दिया। इनमें से कोई रेपिस्ट था, कोई हत्यारा था, तो कोई गौ तस्कर था। लेकिन कल एक साथ सबका इलाज किया गया। गोली से नहीं माना है तो गोली से जरूर मान गया है। अपराध और अपराधियों के साथ जिस बोली और भाषा को समझेंगे उसी में उनको समझाने का काम करेंगे। यूपी के सीएम योगी ने बार बार समझाया कि अपराधी जिस भाषा में समझेगा उसे वैसे ही समझाया जाएगा। और उसी की वानगी है ये तस्वीरें। यूपी के अलग अलग इलाकों से आई है ये तस्वीरें। बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, गोरखपुर, रामपुर, ये सभी जगह योगी फोर्स की बुलेट सीधे अपराधियों के पैरों में जा लगी। बुलंदशहर में फैजान, मुजफ्फरनगर में इमरान और रामपुर में साबिर और उसके साथी योगी फोर्स के शिकार बने। सबसे पहले तस्वीरें देखिए मुजफ्फरनगर की, जो अपराधी पुलिस के कंधों का सहारा लेकर चल रहा है और जो पुलिस जीप में बैठा है उनके नाम है वसीम और आसिफ। ये वो अपराधी हैं जो बुजुर्गों को निशाना बनाते थे, उनके एटीएम बदलकर ठगी करते थे। एनकाउंटर के वक्त जमीन पर पड़े एटीएम कार्ड इनके गुनाहों की गवाही दे रहे हैं। पुलिस ने इनके पास से 109 एटीएम कार्ड बरामद किए। दोनों पर 6 से ज्यादा केस दर्ज थे। मुजफ्फरनगर में एक और एनकाउंटर हुआ जब शातिर चोर इमरान ने योगी फोर्स को चुनौती दी और जवाबी कार्रवाई में इमरान के पैर में गोली लगी। इस पर चोरी के 11 केस दर्ज हैं, मगर अब योगी फोर्स ने वो हालत कर दी है कि ठीक से चल भी नहीं पा रहा। देखकर उसने फायरिंग की, जान से मारने की नीयत से। पुलिस वालों ने आत्मरक्षा सूक्ष्म फायरिंग की, उसके एक पैर में गोली लगी है। उसको पुलिस हिरासत में लिया गया है। मोटरसाइकिल, एक देसी तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। मुजफ्फरनगर के अलावा बुलंदशहर में भी एनकाउंटर हुआ, जहां सिकंदराबाद के विपिन हत्याकांड के आरोपी फैजान कुरैशी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। फैजान तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन उसका साथी जैद सैफी भागने में कामयाब रहा। आत्मरक्षा कार्रवाई में एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है तथा अंधेरे का लाभ लेते हुए एक व्यक्ति जो है वो भागने में सफल रहा है। उसकी हत्या इन दोनों व्यक्तियों द्वारा ही की गई थी। पूछताछ में इसने ये बताया कि जो विपिन है उसकी जो ई रिक्शा थी उसको लूटने के इरादे से इनके द्वारा इसकी हत्या की गई थी और तथा हत्या करके शव को वहां फेंक दिया गया था। वहीं रामपुर में दलित दिव्यांग नाबालिग युवती से दुष्कर्म का आरोपी साबिर एक दिन बाद ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए। साबिर को मुठभेड़ के बाद दबोच लिया गया। पुलिस को इसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। योगी के शहर गोरखपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान गोवंश से लदी पिकअप वैन पलट गई। इसके बाद अपराधियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, मगर योगी फोर्स ने जवाबी कार्रवाई में गौ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उसके बाकी साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए, मगर उनकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। उन्हें पकड़ने हेतु पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई। तस्करों द्वारा पुलिस टीम पर पथराव और फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में वो तस्करों की पिकअप पलट गई, वे फरार हो गए। कानूनी की कार्रवाई में एक अभियुक्त पकड़ा गया, जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। संदिग्ध अभियुक्तों की शीघ्र ही गिरफ्तारी कर उनके विरुद्ध कठोरतम विधिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के बलिया में पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश धीरज सिंह को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। घेराबंदी के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाब में बदमाश के पैर में गोली लग गई। धीरज पर 22 मार्च को एक शख्स की हत्या का आरोप है। पुलिस ने धीरज के पास एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किया। एक इनामिया बदमाश धीरज सिंह से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। जरिए मुखबिर सूचना मिलने पर डोकटी ढाला के पास पुलिस पार्टी द्वारा इसकी घेराबंदी की गई। खुद को पुलिस पार्टी से घिरता देखकर इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई में इसके बाएं पैर में गोली लगी। इन तस्वीरों से साफ है कि शहर भले ही बदल गया, अपराध भले ही अलग हो गया,
मगर योगी फोर्स की गोली से कोई भी बच नहीं पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।